morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 9, श्री कृष्ण और सुदामा। बेटा हमने श्री कृष्ण जी और सुदामा की मित्रता के बारे में तो पढ़ा ही हुआ है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और वह और उनका परिवार बहुत ही गरीबी और दुर्दशा में जीवन व्यतीत कर रहा था। कई दिनों तक उन्हें बहुत थोड़ा खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। कई बार तो उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता था। सुदामा अपने तथा अपने परिवार की दुर्दशा के लिए स्वयं को दोषी मानते थे। उनके मन में आत्महत्या करने का भी विचार आया। दुखी मन से वे कई बार अपनी पत्नी से भी यह विचार व्यक्त किया करते थे। उनकी पत्नी उन्हें दिलासा रहती थी। उसने सुदामा को एक बार अपने परम मित्र श्री कृष्ण, जो उस समय द्वारिका के राजा हुए थे, तथा संदीपन मुनि के आश्रम में दोनों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी, के पास जाने का आग्रह किया और कहा, श्री कृष्ण बहुत दयावान है, इसलिए वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा ने संकोच भरे स्वर में कहा, श्री कृष्ण एक पराक्रमी राजा है और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं कैसे उनके पास जाकर सहायता मांग सकता हूँ। उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, तो क्या हुआ, मित्रता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, आप उनसे अवश्य सहायता मांगे। मुझसे बच्चों की भूख प्यास नहीं देखी जाती है। तथा सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने के लिए राजी हो गए। उनकी पत्नी पड़ोसियों से थोड़े से चावल मांगकर ले आई और सुदामा को वह चावल एक पोटली में बांधकर मित्र को भेंट करने के लिए दे दिए। महल के द्वार पर पहुंचने पर वहां के पहरेदार ने सुदामा को महल के अंदर जाने से रोक दिया। सुदामा ने कहा, वह राजा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं और वह उनके दर्शन किए बिना वहां से नहीं जाएंगे। आखिरकार जब सुदामा नहीं माने तो पहरेदार ने श्री कृष्ण जी से जाकर कहा, द्वार पर एक व्यक्ति आया है जो अपना नाम सुदामा बता रहा है, वह आपसे मिलने के लिए जिद कर रहा है। उन्होंने जैसे ही सुदामा का नाम सुना, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे नंगे पांव ही सुदामा से भेंट करने के लिए दौड़ पड़े। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों के नेत्रों से खुशी के आंसू छलक पड़े। श्री कृष्ण सुदामा को आदर सत्कार के साथ महल के अंदर ले गए। फिर उन्होंने सुदामा के पैरों को अपने अश्रुओं से धोया, उन्हें अपने ही सिंहासन पर बिठाया। श्री कृष्ण की पत्नियां भी उनके आदर सत्कार में लगी रही। दोनों मित्रों ने एक साथ भोजन किया तथा आश्रम में बिताए अपने बचपन के दिनों को याद किया। भोजन करते समय जब श्री कृष्ण ने सुदामा से अपने लिए लाए गए उपहार के बारे में पूछा तो सुदामा लज्जित हो गए और अपनी मैली सी पोटली में रखे चावलों को निकालने में संकोच करने लगे। परंतु श्री कृष्ण ने वह पोटली सुदामा के हाथों से छीन ली और उन चावलों को बड़े चाव से खाने लगे। भोजन के उपरांत श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने ही बिस्तर पर सुलाया और खुद वहां बैठकर सुदामा के पैर तब तक दबाते रहे जब तक उन्हें नींद नहीं आ गई। कुछ दिन वहीं ठहरकर सुदामा ने श्री कृष्ण से विदा होने की आज्ञा ली। श्री कृष्ण ने अपने परिवारजनों के साथ सुदामा को प्रेम में विदाई दी। इस दौरान सुदामा अपने मित्र को द्वारका आने का सही कारण ना बता सके और वे अपनी समस्या का निवारण करे बिना ही वापस अपने घर को लौट गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी पत्नी बच्चों को क्या जवाब देंगे, जो उनकी बड़ी ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। सुदामा के सामने अपने परिवारजनों के उदास चेहरे बार बार आ रहे थे, परंतु इस बीच श्री कृष्ण ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर और विशाल महल में बदल गई थी। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए उनके स्वागत के लिए खड़े थे। सुदामा को श्री कृष्ण की कृपा से किसी प्रकार की सहायता न लेने पाने का दुख भी नहीं रहा। वास्तव में श्री कृष्ण सुदामा के एक सच्चे मित्र थे, साबित हुए, जिन्होंने गरीब सुदामा की बुरे वक्त में सहायता की। तो बेटा ऐसे थे श्री कृष्ण जी और सुदामा जी। हमें हमेशा उनकी दोस्ती को याद रखना चाहिए और हमेशा ये देखना चाहिए कि हमें भी हमेशा अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए बुरे वक्त में। ठीक है, तभी वो हमारे जो घनिष्ठ मित्र हैं वो हमेशा हमारे मित्र रहेंगे, क्योंकि हम उनका अगर बुरे वक्त में साथ देंगे तो ही वो हमारे मित्र रहेंगे लंबे टाइम तक। अदरवाइज जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे बहुत सारे होते हैं, आते हैं जाते हैं, रोज नए नए फ्रेंड्स बदलते हैं, पर जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं वो हमारा सच में दुख में साथ देते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।